हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बच्चों मैं समाकलन के बारे में बताने वाला हूँ। इंटीग्रेशन समाकलन आज से स्टार्ट हो रहा है। आइए देखिए, समाकलन में देखिए आप एक चीज ये समझ लीजिए। देखो, अवकलन डिफरेंशिएशन, अवकलन का मतलब तोड़ना होता है, समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। समाकलन अवकलन की उल्टी प्रक्रिया होता है। इंटीग्रेशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप बताइए, अवकलन का मतलब जोड़ तोड़ना है, समाकलन का मतलब जोड़ना है, कौन सरल है? आप कहेंगे तोड़ना सरल है। इसीलिए डिफरेंशिएशन सिंपल माना जाता है कंपेयरिंग टू इंटीग्रेशन। आइए बढ़िया तरह से क्लास करिए। देखिए, समाकलन इंटीग्रेशन, देखो बेटा, समाकलन इंटीग्रेशन में सबसे पहले दो चीज सुनिए। देखिए, जो समाकलन का चिन्ह होता है ये ऐसे होता है। ये समाकलन का ये साइन होता है, बिल्कुल सीख गए होंगे आप लोग। ये समाकलन का साइन होता है। अब आप जानते हैं समाकलन का मतलब क्या है। समेशन ऑफ मेनी टर्म, सम ऑफ मेनी टर्म, सिग्मा। इस तरह हम इंटीग्रेशन या समाकलन को एक्सप्लेन करते हैं। अब आइए देखिए, देखिए फार्मूला की मैं बात करता हूं। देखिए, जैसे पहला फार्मूला है कि समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। ये देखो, पहला फार्मूला आ गया है। अब इसका प्रूफ देखिए। देखिए, इसका प्रूफ ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन पहले आ गया है, एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन, n प्लस वन। अब इसमें देखिए वन वन कैंसिल हो गया, एक्स की पावर n। अब इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n प्लस वन। ये n प्लस वन नीचे आ गया, इज इक्वल टू एक्स की पावर n। देखिए, मैंने क्या बताया कि समाकलन अवकलन की उल्टी प्रक्रिया है। अगर इसका अवकलन ये है तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसका समाकलन ये होगा, या यदि इसका समाकलन ये है तो इसका अवकलन ये होगा। तो देयरफॉर एक्स की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन। और जैसे समाकलन का चिन्ह हटता है, एक अचर पद कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं। ये हो गया समाकलन में कांस्टेंट सी जोड़ दिया। देखो, समाकलन बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इसका कोई एंड नहीं होता है, इसीलिए ये फ्री स्पेस होता है। इसीलिए इसमें अचर पद सी या कांस्टेंट सी जोड़ दे। अब देखिए, देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जैसे मैं कहता हूं आपसे, एक्स की पावर थ्री डी एक्स, इसको आप n मान लीजिए, थ्री को। हमने क्या बताया, एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी, एक्स की पावर थ्री प्लस वन अपान थ्री प्लस वन प्लस सी, एक्स की पावर फोर अपान फोर प्लस सी आंसर। जैसे मैं कह दूं इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस नाइन है, इसको n मान लीजिए, एक्स की पावर माइनस नाइन प्लस वन अपान माइनस नाइन प्लस वन प्लस सी, एक्स की पावर माइनस एट अपान माइनस एट प्लस सी माइनस वन अपान एट, एक्स की पावर एट प्लस सी आंसर। जैसे क्वेश्चन में कह दूं रूट एक्स डीएक्स, तो आप जानते हैं रूट हटाएंगे कैसे, घात वन बाई टू लगा देंगे, पावर वन बाई टू लगा देंगे। तो ये हुआ एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन अपान वन बाई टू प्लस वन प्लस सी
2 एक कदम 2 एक 3/2 एक्स की घाते 3/2 3/2 प्लस सी। अब आप देखिए तो ये हो गया 2/3 ऊपर ले जाइए एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये हुआ आंसर। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर -3/2 dx, तो इसको आप लोग यन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक्स की पावर -3/2 प्लस 1 अपान -3/2 प्लस 1 प्लस सी प्लस सी। अब आप देखिए 2 1 जा 2, 2 एक कलम 2 -3 प्लस 2 -1/2 अपान -1/2 प्लस सी। ये ऊपर ले जाइए -2 और इसको नीचे ले आइए एक्स की पावर +1/2 प्लस सी। ये हुआ -2 अपान √x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया है। तो इसमें ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, उसी फार्मूला के बेस से सब क्वेश्चन निकलते चले जा रहे। एक और अगर करना हो तो एक और कर लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है dx यानी 1 का समाकलन क्या होता है। अब आप जानते हैं 1 का समाकलन x होता है। कैसे? किसी की भी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होता है। किसी की भी पावर 0, किसी की भी घात 0 हो। अब इसको n मान लो, x की घात है 0 + 1 अपान 0 + 1 प्लस सी एक्स की घात 1। ये देखिए 1 प्लस सी। इसको ऐसे कर दो, ये देख लिए dx का समाकलन क्या हो गया? x हो गया। यही आपका क्या आया? आंसर आया हुआ। तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं पूरे समाकलन में जितने भी फार्मूला बच्चों यूज होते हैं एक बार में पूरा लिख दूंगा, जिससे आप लोगों को कभी समस्या नहीं होगी। आप लोग बढ़िया तरह से कॉपी पे लेके बैठिए, लिखते रहिए, याद कर लीजिए। आइए जितने भी फार्मूला है देखिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं पहला फार्मूला है एक्स की पावर n dx, एक्स की घात n+1 अपान n+1 प्लस सी। सेकंड फार्मूला है समाकलन e की पावर x dx, e की पावर x प्लस सी। थर्ड फार्मूला है 1/x dx, ये होता है ln x प्लस सी। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन a की पावर x dx, a की पावर x अपान log a प्लस सी। अब आप देखिए समाकलन इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बोलिए? माइनस कास एक्स प्लस सी। कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी होता है। अब आप देखिए भैया इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या है? tan x प्लस सी। अब आप देखिए इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका फार्मूला क्या है? माइनस काट एक्स प्लस सी। अब आप देख लीजिए 9 नंबर क्या है? इंटीग्रेशन tan x dx, tan x का समाकलन क्या होता है? माइनस का ln x माइनस का ln cos x प्लस सी होता है, या ln sec x प्लस सी। अब आप देखिए इंटीग्रेशन काट x dx, काट x का इंटीग्रेशन होता है ln sin x प्लस सी, ln sin x प्लस सी। जैसे मैं आपसे कह दूं इंटीग्रेशन sec x dx, तो इसका इंटीग्रेशन है log sec x प्लस tan x प्लस सी। अब आप देखिए जैसे मैं कह दूं इंटीग्रेशन कोसेक x dx, कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या है? ये हुआ log
कोसेक एक्स माइनस काट एक्स ln। ये बेटा जो है सब ln होता है, प्योर लॉग नहीं लिख सकते हैं, इनको आप ln कह दीजिए। ln कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। अब देखिए हम बात करते हैं, इसमें 13 फार्मूला ये कहता है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हुआ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जैसे कहते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं आपसे कह दूं इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसके आगे मैं बढ़ने वाला हूं, पहले एक बार देख लीजिए। इसके आगे मैं बढ़ने वाला हूं, 15 फार्मूला देख लीजिए। अब देखिए फार्मूला 16 नंबर से हम आगे देखिए बढ़ा रहे हैं। अब देखिए हो गया है, देखिए 16, देखिए 16 नंबर इंटीग्रेशन में फार्मूला ये कहता है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। बहुत लगता है बच्चों, बहुत लगता है। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हुआ 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आप आगे बढ़ जाइए, इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब आप देखिए भैया, अब देखिए, अब जैसे मैं कह दूं 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a अपान x प्लस a प्लस सी। अब जैसे मैं आपसे कह दूं 1/, समाकलन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको आप क्या कहेंगे 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स प्लस सी। अब 21 देखिए, जैसे मैं कह दूं 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में देखिए बिल्कुल सही समझना है। ये देखो यहाँ है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसमें है, इसमें रूट लगा है, इसमें रूट नहीं लगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब 22 नंबर देखिए, इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थोड़ा थोड़ा ही कंफ्यूजन है। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, इसमें रूट लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा log या ln। इसको बच्चों क्या करिएगा, ln लिखिएगा। ये जितने भी ln आप यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका ln 1/2a ln 1/2a ln, ये है ln। अब आप समझिए, ये इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखिए ln, ये हो जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो x सही से नहीं लिख पाए हैं, इसको हम और अच्छा कर दो, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln में हो गया। अब आप देखिए, ये अब इसके आगे मैं बढ़ने चल रहा हूं, इतना नोट हो गया आप लोगों का फार्मूला में। अब आप समझिए 23 से है, पहले रुक जाइए, देखो 23। अब आप देखिए ये है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला बच्चों
बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड में 6 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन में पूरा यूज होना। चलो बोलो, ये देखिए एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, ये होता है फार्मूला दिस। अब आप देखिए अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हुआ एक्स बाई टू, आगे बढ़िए, एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए 25 फार्मूला ये है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसमें आप जो है ये फार्मूला ऐसे हैं बच्चों जो आपको यूज होंगे बहुत बढ़िया तरह से। ये 25 फार्मूला आपको जनरली यूज हमेशा होना है। और इसमें आप जानते हैं अगर ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो इंटीग्रेशन आपको बहुत आसान लगने लगता है। और हमेशा एक बात याद रखिए, इंटीग्रेशन में अगर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है तो कैलकुलस में 44 नंबर से 50 नंबर के बीच में आप क्लियर कर लेंगे, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो। इसलिए इसको आपको पढ़ते समय बहुत बढ़िया तरह मजा ले लेके पढ़ना, टेंशन नहीं लेना है। अब आप टेंशन लीजिए कि अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बच्चे कहते हैं सर समस्याएं हो रही है। तो देखो समस्या तो हमेशा बनी ही रहेगी, लेकिन उसको समझ समझ के आप पढ़ते रहेंगे तो बोर्ड तक आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। आज बच्चों गला बैठा हुआ है, आवाज हो सके साफ ना आई हो तो परेशान मत होना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।